तो पिछली बार हमने देखा था कि हमारे हीरोज तमागामी नंबर 3 के पास पहुंच जाते हैं और गोकू उससे ड्रैगन बॉल मांगता है। इस पर वो गोकू से कहता है, अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल चाहिए तो पहले तुम्हें मेरा सामना करके मुझे हराना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। और इसके बाद दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वो और गोकू एक दूसरे के लेवल को मैच कर रहे होते हैं और ये सब देखकर वहाँ मौजूद लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। अरे वाह, गोकू ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, लड़ाई के मामले में गोकू एक बहुत बड़ा जीनियस है। तभी गोकू तमागामी के एक हमले को डॉज करने के लिए एक चट्टान का सहारा लेता है और तभी अचानक से वो तमागामी उस पर अपने हथौड़े से अटैक करता है। गोकू अपनी स्टिक से उस हमले को रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस पर वो तमागामी उस पर अपनी फोर्स डालकर उसे बहुत भारी कर देता है। इसकी वजह से गोकू सुपर सायन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके हथौड़े को तोड़कर कहता है, तो ठीक है, अब सीरियस होके लड़ते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा। और इसके बाद दोनों के बीच एक बेहतरीन सी फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के बीच में वो तमागामी उस पर बीम अटैक शूट करता है, जिन्हें गोकू डॉज कर लेता है। ये देखकर वो एक जोरदार बीम अटैक को चार्ज करता है, जिसकी वजह से गोकू भी अपना कमेहामेहा चार्ज करता है और दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। खैर, इस फाइट में गोकू जीत जाता है और तमागामी उससे कहता है, बस अब रुक जाओ, मैं हार मानता हूँ। क्या? लेकिन तुम तो अभी भी लड़ सकते हो। हाँ, लेकिन अब मुझे तुम्हारी ताकत का अंदाजा हो चुका है, तो आगे लड़ने का अब कोई फायदा नहीं है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब अब मैं ड्रैगन बॉल ले सकता हूँ। मैंने सही कहा ना? हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें मुझे एक आखिरी मुकाबले में हराना होगा। एक आखिरी मुकाबला? इसके बाद फाइनल राउंड के लिए तमागामी उस ड्रैगन बॉल को कुछ कप्स के नीचे रख देता है और गोकू से कहता है, इन कप्स को ध्यान से देख लो, क्योंकि मैं इनके नीचे ड्रैगन बॉल को रख के इनको टेबल पर घुमाने वाला हूँ। तुम्हें बस अंदाजा लगाना है कि ड्रैगन बॉल कौन से कप के नीचे है। अगर तुम्हारा अंदाजा सही हुआ तो ड्रैगन बॉल तुम्हारा हो जाएगा। हाँ, ये क्या? ये तो साफ साफ चीटिंग है। अगर ऐसा ही करना था तो लड़ाई क्यों की? इसके बाद वो उन कप्स को बहुत तेजी से घुमाने लगता है और कहता है, तो बताओ ड्रैगन बॉल कौन से कप के नीचे है? हाँ, चीटा कहीं का। इतनी स्पीड में भला किसी को क्या नजर आएगा? हे शिन, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया? नहीं, शुरू में पता लगाना थोड़ा आसान था, लेकिन अब मैं खुद भी नहीं जानता कि बॉल कौन से कप के नीचे है। चलो चलो जल्दी करो, बताओ कि बॉल कौन से कप के नीचे है। क्या हुआ, हार मानते हो क्या? मैं जानता हूँ कि बॉल कहाँ है। अच्छा, तो कौन से कप के नीचे है बॉल? बॉल किसी कप के नीचे नहीं है, बल्कि वो वहाँ पर है। वो रही। तुमने अंत में टॉस करते समय बॉल को उड़ा दिया था। मैंने सही कहा ना? तुमने सही कहा, मुबारक हो, ड्रैगन बॉल अब तुम्हारा होता है। इस सब के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन तभी रास्ते में ग्लोरियो को अनरीसू का एक कॉल आता है और वो कहता है, जी हाँ, हम बॉल पाने में कामयाब हो चुके हैं। अरे वाह, मैंने सोचा नहीं था कि काम इतनी आसानी से हो जाएगा। मानना पड़ेगा, बच्चा होने के बावजूद भी वो काफी ताकतवर है। तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया। उम्मीद है तुम आगे भी ऐसे ही काम करते रहोगे। लगता है अपने प्लान को शुरू करने का वक्त आ चुका है। खैर, इस सब के बाद वो लोग अपने प्लेन में बैठकर अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में पेंजी कहती है, अभी भी यकीन नहीं होता कि गोकू ने उसको हरा दिया। आखिर तुम कितने ताकतवर हो? तुम्हारे पास तो बड़ा कमाल का जादू है। क्या कहा, जादू? हाँ हाँ, तुम बड़ी आसानी से रूप बदल सकते हो। इसी के साथ साथ अपने हाथों से काफी खतरनाक अटैक्स भी कर सकते हो। ये सच में कमाल का है। वेल हाँ, अगर देखा जाए तो तुम इसे जादू कह सकते हो। खैर जो भी हो, फिलहाल तो मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ। आखिर इतना खाने के बाद भी वो मोटा क्यों नहीं होता? वैसे ग्लोरियो, इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं? वॉर्प सोमा का इस्तेमाल करके हम लोग दूसरे डीमन वर्ल्ड में जाएंगे, लेकिन हमें रास्ते में ध्यान रखना होगा। इस वक्त गोकू और ड्रैगन बॉल की खबर लगभग पूरे डीमन वर्ल्ड के अंदर फैल चुकी होगी, और वैसे भी गोमा की मिलिट्री इस वक्त गोकू के पीछे पड़ी हुई है, तो हमें हर हाल में उनसे बच के रहना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गोमा के कासल की तरफ, जहां वो और डेगेसु, माजिन वेजिटा और बू की फाइट देख रहे होते हैं।
तभी डेगेसु कहता है, जरा एक सेकंड रुकिए, वो क्या है? मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये क्या? ये तो आनरिसु है। ये यहाँ क्या कर रही है? मैं नहीं जानता, लेकिन लगता है वो काफी टाइम पहले से माजिन बू के बारे में जानती है। जरूर उस किंग टबूरा ने उसे बताया होगा, लेकिन आखिर वो करना क्या चाहती है? इसके बाद हम अनरिसु को देखते हैं जो एक बूढ़ी सी मजिन के साथ बैठकर किसी अजीब से लिक्विड पर काम कर रही होती है और कहती है, लगता है इस बार ये काम कर जाएगा। मैंने सही कहा ना? फिलहाल इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक इसको चेक नहीं कर लेते। चलो अब बस भी करो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि माचिम्बू को बनाने वाली तुम हो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? उसको बनाने वाला तो बाबीडी था। मैं सब जानती हूँ। बाबीडी इतना काबिल नहीं था कि वो माचिम्बू को बना सके, लेकिन फिक्र मत करिए, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। खैर छोड़िए, वो चीज इतनी ताकतवर थी कि उसको कोई रोक नहीं सकता था और ना ही काबू कर सकता था। इस बार मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ कर सकूं। आप एक काम करिए, अपने थूक को इसके अंदर डालिए। क्या कहा? अपने थूक को? लेकिन वो क्यों? ऐसा करने से आपके प्लेन की सारी इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में चली जाएगी और आपको उसे कुछ बताना नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा है तो मैं तैयार हूँ। ये लो। और जैसे ही अनरिसु अपना थूक उसमें डालती है, उस लिक्विड में से एक अजीब सा विस्फोट होता है, जिसे देखकर अनरिसु काफी खुश होती है और कहती है, अगर इस बार हम कामयाब हो गए तो मैं अगली डीमन किंग बनूंगी, और अगर ऐसा होता है तो इसके बदले में तुम्हें एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। वो तो ठीक है, लेकिन गोमा जितना दिखने में कमजोर लगता है उतना वो है नहीं। तुम उसकी फिक्र मत करो। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं ड्रैगन बॉल्स का यूज करके उसे रोक दूंगी। क्या आपने कहा ड्रैगन बॉल्स? लेकिन कैसे? आज तक कोई भी ड्रैगन बॉल्स को हासिल नहीं कर सका। तुम इसकी फिक्र मत करो, मेरे पास ऑलरेडी एक आ चुकी है और बाकी की दो भी मेरे पास जल्द ही पहुंच जाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वेजिटा वाले ग्रुप की तरफ, जहां किंग कडान उन्हें बताता है कि गोकू को एक ड्रैगन बॉल मिल गई है और अब वो दूसरे डीमन वर्ल्ड जाने के लिए वार्प सामा के पास जा रहा है। इसीलिए वो लोग भी सीधा उन्हीं के पास पहुंच जाएं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।